नमस्कार 4 PM में आप सभी का स्वागत है। देश भर में इस वक्त लोकतंत्र के महापर्व की धूम है। 7 चरणों में चुनाव होने हैं, तैयारियां लगभग पूरी हैं। सभी दलों ने कमर कस ली है। मुख्य मुकाबला इंडिया और एनडीए गठबंधन में होना है, जिसको लेकर दोनों गठबंधन जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगे हैं और तमाम दलों को अपने पाले में करने के लिए दोनों गठबंधन जोर आजमाइश भी कर रहा है। वहीं जोड़तोड़ की राजनीति भी जमकर हो रही है। तमाम नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला भी जारी है। वहीं बात करें अगर प्रत्याशियों की, तो कई सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है। बाकी जो सीटें हैं जहां प्रत्याशी नहीं उतारे गए हैं, उन सीटों को लेकर दोनों गठबंधनों में बैठकों का दौर जारी है। यूपी की कई ऐसी सीटें हैं जहां से अभी इंडिया और एनडीए ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की कई ऐसी सीटें हैं जो दोनों गठबंधनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर अभी इंडिया एनडीए ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, उन सीटों को लेकर लगातार बैठकें हो रही है। वहीं सत्तारूढ़ दल में बाकी बची सीटों को लेकर माथापच्ची चल रही है। पीलीभीत से वरुण गांधी और सुल्तानपुर से मेनका गांधी, कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह की सीट अब तक तय नहीं हुई है, जिस पर सभी की नजरें हैं। ऐसी तमाम और भी सीटें हैं। वैसे पीलीभीत से सपा ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है, लेकिन सपा प्रत्याशी का कहना यह है कि अगर वरुण गांधी सपा के साथ आते हैं तो अपनी उम्मीदवारी वो छोड़ देंगे। यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से पीलीभीत से जो उम्मीदवार उतारा गया है, उनका यह कहना है कि अगर वरुण गांधी इंडिया गठबंधन के साथ आना चाहते हैं, सपा के साथ आना चाहते हैं, अगर बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया तो फिर वो अपनी उम्मीदवारी पीलीभीत से छोड़ देंगे। आपको बता दें कि बीजेपी के लिए यूपी की कुछ सीटों पर प्रत्याशी तय करना बहुत मुश्किल हो रहा है, जिसको लेकर दिल्ली में बीजेपी की लगातार बैठक हो रही है। बता दें कि यूपी में बीजेपी 51 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। बची हुई सीटों को लेकर मंथन जारी है। बात बाराबंकी की करें तो बीजेपी ने वर्तमान सांसद उपेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया था, लेकिन उनका कथित अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने अपना टिकट वापस कर दिया था। कहा जा रहा है कि बीजेपी बाराबंकी से किसी नए चेहरे को उतार सकती है। अब कहा जा रहा है कि बीजेपी ने बाराबंकी समेत 25 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उत्तर प्रदेश की बची हुई लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी तय करने को लेकर मंथन हुआ है, लेकिन अभी लिस्ट जारी नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि जल्द लिस्ट भी जारी हो जाएगी और इसमें एक एक लोकसभा सीट के हिसाब से नामों को तय कर लिया गया है। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रत्याशियों के पैनल पर चर्चा की है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी कुछ मौजूदा सांसदों के टिकट काट सकती है। जिन मौजूदा सांसदों के टिकट पर संकट है, उनमें पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बदायूं की सांसद संघमित्रा मौर्य, प्रयागराज की सांसद रीता बहुगुणा जोशी, कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी और बहराइच के सांसद अक्षयवर लाल गोंड, बरेली के सांसद संतोष गंगवार, मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल, गाजियाबाद से वीके सिंह हैं, कैसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी, सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी के नाम पर भी चर्चा हुई। मेनका या वरुण गांधी में एक को टिकट दिया जाएगा। आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह पिछले साल महिला पहलवानों के लगाए गए आरोपों के बाद विवादों में है, जिसकी वजह से बीजेपी को काफी किरकिरी का सामना भी करना पड़ा है। ऐसे में उनका टिकट कटने के कयास लग रहे हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी उनकी पत्नी केतकी देवी सिंह या बेटे प्रतीक भूषण सिंह के नाम पर भी विचार कर रही है, लेकिन इसके लिए बीजेपी की लिस्ट का इंतजार करना होगा। मैं बात करें वरुण गांधी की, तो वरुण गांधी को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी वरुण गांधी का टिकट काट सकती है। पीलीभीत में पहले चरण में मतदान होना है, लेकिन बीजेपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले। सूत्र ये भी बताते हैं कि बीजेपी से टिकट न मिलने पर वरुण गांधी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। बता दें कि देश के सबसे बड़े सूबे में हर पार्टी के सामने चुनौतियां हैं। अब जिन सीटों की हमने बात किया है, तो उन सीटों को लेकर किस तरीके से जो लगातार बीजेपी बैठकें कर रही हैं और चर्चा कर रही हैं, तो अब देखना ये होगा कि आखिरकार उन सीटों पर बीजेपी कब अपने उम्मीदवारों का ऐलान करती है। और कहा जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी उन सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। जैसे कि कैसरगंज की हमने बात किया, क्या कैसरगंज में फिर से ब्रजभूषण को बीजेपी टिकट देगी? तो
और अगर हम बात करें पीलीभीत से, तो पीलीभीत से भी यही कहा जा रहा है कि वरुण गांधी का टिकट कट सकता है, लेकिन कुछ का ये भी कहना है कि हो सकता है पीलीभीत से भी बीजेपी वरुण गांधी को फिर से रिपीट कर दे। लेकिन अब इंतजार करना होगा बीजेपी की सूची का। ऐसी तमाम वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए 4PM के साथ।